दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं जीवन वृत्त। कबीर का जन्म 1458 कबीर के बारे में है। जीवन वृत्त। कबीर का जन्म 1498 ईस्वी में माना जाता है। कबीर की जन्मतिथि के विषय में कबीर पंथ में एक दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवार ठाड़ जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय। इस हिसाब से कबीर का जन्म संवत 1456 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा चंद्रवार बताया गया है। ऊपर का पद कबीर के प्रधान उत्तराधिकारी धर्मदास का बताया जाता है। कबीर के निधन से संबंधित दो तिथियां प्रसिद्ध हैं जो इस पद से स्पष्ट होता है। संवत 1500 और भव मगहर कियो। संवत 1505 भव मगहर कियो गमन। अगहन सुदी एकादशी मिले पवन में पवन। संवत 1575 कियो मगहर को गमन। माघ सुदी एकादशी दलो पवन में पवन। प्रथम पद के अनुसार इनका परलोकागमन संवत 1505 और दूसरे के अनुसार 1575 ठहरता है। श्याम सुंदर दास ने इनका जन्म 1556 और मृत्यु 1575 माना है। श्याम सुंदर दास ने इनका जन्म संवत 1556 और मृत्यु संवत 1575 माना है। कबीर के जन्म स्थान के बारे में 3 स्थलों की चर्चा है। मगहर, बेलहरा, काशी। कबीर ने मगहर को काशी के समान महत्व दिया। मरने के वक्त कबीर काशी से मगहर चले गए थे। एक पद प्रसिद्ध है। पहले दर्शन मगहर पायो, वो पुनि काशी भय आई। बेलहरा गांव आजमगढ़ जिले में पड़ता है। यही बेलहरा में बेलहर तालाब का होना बताया गया है। इस तालाब को लहर ताल भी कहा जाता है, जहां कबीर के पैदा होने की बात बताई गई है। कबीर दास का जन्म काशी में हुआ है। यह इस अंतः साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि तू बाभन में काशी का जुलाहा। आज अंतः साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया है कि कबीर का जन्म काशी में ही हुआ है। हाँ, मरते वक्त वे मगहर चले गए थे। अनंत दास ने भी अपने परिचय में लिखा है कि साचो भगत कबीर है, काशी प्रकटचो आई। कबीर शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है महान। कबीर के जन्म के बारे में एक जनश्रुति है कि रामानंद जी के आशीर्वाद से एक विधवा कन्या से कबीर का जन्म हुआ, जो लोकलाज के भय से लहर तालाब के पास फेंक दी। वैसे नीरू और नीमा नामक दंपति को ही कबीर के माता पिता के रूप में माना जाता है। कबीर दास के गुरु को लेकर भी बहुत कुछ विवाद है। देवटंट बेस्काट साहब और एम प्रसाद त्रिपाठी ने शेख तकी को कबीर का गुरु माना है, जो गलत हो चुका है। हाँ, शेख तकी को कबीर का प्रतिद्वंदी जरूर माना जाता है। मोहन सिंह ने कबीर का गुरु कोई मनुष्य नहीं बताकर ब्रह्म को बताया है। इधर अंतः साक्ष्यों और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हो गया है कि कबीर के गुरु रामानंद थे। आनंद दास ने अपनी परिचय में लिखा है कि रामानंद का शिष्य कबीरा, मति का साचा भगत का धीरा। एक दोहा और प्रसिद्ध है कि भक्त द्रविणी उपज लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट करी 7 दीप नौखंड। आचार्य हजरत द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रामानंद को ही कबीर का गुरु बताया है। कबीर एक जगह स्वयं कहते हैं कि काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताए। कबीर दास की पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। लोई के बारे में कहा जाता है कि वह वनखंडी की परिपालिता कन्या थी। वैरागी को गंगा स्नान के दौरान लोई में लपेटी और औकरी में रखी यह मिली थी। लोई में लपेटे रहने के कारण ही इसका नाम लोई पड़ा। कुछ विद्वान कबीर की 2 पत्नियों का जिक्र करते हैं, एक लोई, दूसरी रमजनिया। माना जाता है कि कबीर का पुत्र कमाल अपने पिता के सिद्धांतों का विरोधी था। यह
इस पद से स्पष्ट होता है कि डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। कबीर की जाति को लेकर भी कई मत हैं। कुछ ने कबीर की जात गुसाई मानी है, यद्यपि यह बिल्कुल मान्य नहीं है। आचार्य हज़रत द्विवेदी ने कबीर की जात जोगी माना है। कबीर दास ने खुद अपनी जात जुलाहा या कोरी माना है। वे कहते हैं, जात जुलाहा नाम कबीरा, और बनी बनी फिरे उदासी। कबीर दास निरक्षर थे। इस दोहे से भी यह स्पष्ट होता है। माँ से कागज छुओ नहीं, कलम गह नहीं हाथ, और चादड़ जुग को महात्म मुख ही जनाई बात। कबीर दास के दो मुख्य शिष्य थे, धर्मदास और सूरत गोपाल। कबीर दास की मृत्यु के बाद धर्मदास ने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की शाखा चलाई और सूरत गोपाल काशी में। कबीर दास निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि संत माने जाते हैं। माना जाता है कि सिकंदर लोदी ने कबीर पर कई तरह से अत्याचार किया गया। बेड़ियों से जकड़कर नदी में फेंकवाया, धधकते अग्निकुंड में डलवाया, हाथी से कुचलवाया आदि। कबीर की रचनाएं। देवटेंट वेस्टकार्ड ने कबीर की मूल रचनाओं की संख्या 82 माना है। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ नवरत्न में कबीर की रचनाओं की संख्या 75 माना है। पुनः मिश्र बंधु विनोद में 84 बताया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीर की रचनाओं की संख्या 85 बताया है। डॉक्टर नगेंद्र ने के अनुसार कबीर की रचनाओं की संख्या 8 है। पश्चात विद्वान H. विल्सन ने सन 1930 में कबीर के ग्रंथों की खोज इसकी संख्या 8 बताई है। ये 8 ग्रंथ हैं: आनंदराम सागर, बलख की रामायणी, चौचरा, हिंडोला, झूलना, कबीरपंथी, कहरा, शब्दावली। नागरिक चाड़ी सभा ने कबीर के कुल ग्रंथों की संख्या 61 मानी है। कबीर की वाणी को पाठ योजना के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: पंजाबी पाठ, राजस्थानी पाठ और पूर्वी अवधी पाठ। गुरु ग्रंथ साहब में पंजाबी पाठ, स्वपुरोहित हरिनारायण के ग्रंथ में राजस्थानी पाठ तथा बीजक में अवधी पाठ को देखा जा सकता है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से 1464 में किया है। बीजक के 3 भाग हैं: साखी, शबद और रामायणी। साखी साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है प्रमाण। कबीर द्वारा रचित दोहे इसी में आते हैं। इसमें कुल 59 अंग हैं। प्रथम अंग गुरुदेव का अंग और अंतिम अभिहड़ को अंग। संकलित सखियों की संख्या है 809 के कबीर मानी जाती है। सखी को ज्ञान की आँख भी कहा जाता है। शबद शब्द का तद्भव है। इसमें गेय पद हैं जो शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। इस पद में ब्रह्म, माया, मोह, जीव, जगत आदि पर गंभीर और दार्शनिक पूर्ण दृष्टि डाली गई है। रामायणी रामायण का तद्भव है। इसके 3 अर्थ कबीर वाङ्मय में बताया गया है। संसार में जीवों के रमण का विवेचन। वेद शास्त्र के विचारों में रमण तथा एक छंद विशेष, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रामायणी पद में कबीर के पदों और चौपाइयों का संकलन है। कबीर एक समाज सुधारक संत थे। वे अपने सिद्धांतों और सद्वाणी से समाज के लिए जो कार्य किया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण ये है: धार्मिक एकता की स्थापना, जाति प्रथा का खंडन, बाह्याचार और बाह्य आडंबर का निषेध, निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थापना, सत्याचरण की प्रतिष्ठा, जीव हिंसा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, सामाजिक विषमताओं और व्यवस्थाओं का खंडन, सहज और मानव हितकारी व्यवस्था का पोषण आदि। कबीर ने भी रहस्यवाद को अपनाया। उनके पदों में रहस्यवाद के ये रूप हैं: भावनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, प्राकृतिक रहस्यवाद और अभिव्यक्तिमूलक रहस्यवाद आदि। कबीर ने अपने पदों में उलटवासी का भी प्रयोग किया है। कबीर के उलटवासी के कई रूप हैं:
रूपक उलटवासी, प्रत्येक उलटवासी, विरोध उलटवासी, अद्भुत रस उलटवासी आदि। कबीर के उलटवासी में अद्भुत रस है। उलटवासी समानता वैसी रचनाओं को कहा जाता है जिसमें विभावना, विषम, विचित्र, विशेषोक्ति, असंगीत आदि से पृथक कोई विलक्षण बात कही गई हो। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद है साखी, दोहा छंद, राजस्थानी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, शब्द, गेय पद, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली, रामायणी, चौपाई, दोहा, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। कबीर ने अपने आराध्य देवता की उपासना पद के रूप में की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का लिटरेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमें खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल ने सदुखड़ी भाषा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने संत भाषा, सुनीत कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा, बाबूराम सक्सेना ने अवधी भाषा, उदयनारायण तिवारी ने बनारस की भाषा कहा है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना रूप गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर ने अपनी बोली को पूर्वी बोली कहा है। मेरी बोली पूर्वी। कबीर और उनकी रचनाओं के बारे में विद्वानों की राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनकी बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों की प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालाएं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के लिटरेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी भाषा में उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देखा। पाठ पुस्तक आधारित। कबीर काशी में मृत्यु मिलने पर स्वर्ग प्राप्ति और मगहर में मृत होने पर नरक प्राप्ति की बात का खंडन करते हुए कहते हैं, जस काशी तस मगहर। मुक्ति के लिए कबीर ने गुरु कृपा, सत्संग एवं राम की भक्ति को आवश्यक बताया है। कबीर ने आत्मा परमात्मा के एकीकरण को जल और जल के पारस्परिक एकीकरण के द्वारा व्यक्त किया है। कबीर ने संसार को श्वान रूप कहा है। कबीर ने प्रतीकात्मक शैली में तलवार की आत्मिक ज्ञान और म्यान को शरीर का प्रतीक माना है। कबीर आंखों देखी पर विश्वास करते हैं, शास्त्रों पर नहीं। उनका मानना है कि शास्त्र उलझाता है। कबीर ने शास्त्र से ज़्यादा महत्व अनुभव जन ज्ञान को दिया है। गुरु के उपदेश को निर्मल जलधारा के समान बताया गया है। कबीर ने अद्वैत को जीवन का परम लक्ष्य बताया है। कबीर ने जीवात्मा को दुल्हन और शरीर को चोली अंगिया बताया है। कबीर काया के विकार को ध्यान और भवनाम से साबुन से धोकर निर्मल करने की बात कही है। संत काव्य में परमात्मा को प्रियतम, जीवात्मा को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है। कबीर ने चूनर शब्द को शरीर और दाग को शरीर की मलिनता का प्रतीक माना है। मायके परमात्मा और ससुराल जीवात्मा प्रतीक है। कबीर अवतारवाद के विरोधी थे। कबीर जीव हत्या का विरोध करते हुए कहते हैं कि हिंदू का झटका और मुसलमान का जिबा दोनों गलत है। हिंडोला को कबीर ने संसार का प्रतीक माना है। पद में यार शब्द परमात्मा के लिए आया है। कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम को दाम्पत्य प्रेम के रूप में चित्रित किया है। कबीर ने पूजा, सेवा, नियम, व्रत आदि को गुड़ियों जैसा खेल बताया है।
परमात्मा और प्रियतम के स्पर्श से ही मन का संशय समाप्त हो सकता है। साधु सज्जन विद्वान से जाति नहीं बल्कि उसका ज्ञान पूछना चाहिए। कबीर का मानना है कि आध्यात्मिक प्रेम के लिए विरहानुभूति का होना आवश्यक है। कबीर पंथी में मृत्यु पर शोक मानना वर्जित है। इस पंथ में मृत्यु को आत्मा परमात्मा का मिलन मान आनंद मनाया जाता है। पद में हरी हरी चूड़ियाँ वह आडंबर का प्रतीक है। कबीर के अनुसार राम नाम की महत्ता का वर्णन कर पाना उसी तरह संभव नहीं जिस तरह गूंगा गुड़ के स्वाद का बखान नहीं कर सकता। पाठ में ननद को माया का प्रतीक माना गया है। कबीर गंगा को इड़ा नाड़ी, यमुना को गला नाड़ी और इन दोनों के बीच झोपड़ी को सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक माना है। कबीर ने कलाल शब्द का प्रयोग गुरु के लिए किया है। कबीर ने पद में जेवर, ननद, ससुर को क्रमशः संशय, भ्रम, मोह एवं अज्ञान का प्रतीक माना है। कबीर काव्य में वर्णित कुंडलिनी योग एवं उसकी परिभाषिक शब्द नाथ पंथियों से ली गई है। पद में पांच शैली का तात्पर्य पंच विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह से है। द्वादश का अर्थ पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि से है। पाठ में चींटी ऋषि, मुनि और साधकों का प्रतीक है जो पाप रहित होने से हल्के हैं। पद में कबीर ने नैहर संसार का प्रतीक, चूनर शरीर का प्रतीक और रंगरेजुआ परमात्मा का प्रतीक, धोबी सद्गुरु का प्रतीक और ससुराल परलोक का प्रतीक माना है। कबीर ने वैसे गुरुओं से भी बचने के लिए कहा है जो कुटिल, अविवेकी और स्वार्थी हों। कबीर का मानना है कि अज्ञान और भ्रम के कारण ही प्राणी संसार बंधन में बंधा हुआ है। कबीर ने अपने पदों में सदुक्कड़ी, अरबी फारसी, भोजपुरी, ब्रजभाषा आदि का प्रयोग किया है। कबीर के पदों में अलंकार न जीते जाई जुलाहा रे अनुप्रास, ज्यों जल में जल पैस न निकसे उदाहरण अलंकार। श्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमार रूपक अलंकार। पूजा सेवा नयम व्रत गुड़ियन का सा खेल उपमा अलंकार। ज्ञान की हस्ती रूपक अलंकार। ज्ञान का साबुन रूपक अलंकार। तन मन मोर रहट असडोले उपमा अलंकार। नयनों की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए रूपक अलंकार। विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नयन मानवीकरण अलंकार। सब रंग तात रबाब तन विरह बजावैनित रूपक अलंकार। इत मन मंदिर रहो नित चौसे रूपक अलंकार। कुमति लकुटिया निस्दिन व्यापे रूपक अलंकार। लथपथ मीना बिना जल जैसे उदाहरण अलंकार। जो बूटी पाऊँ नहीं अन्योक्त अलंकार। लेखन करु करंक की रूपक अलंकार। तपाई तपाई और लिख में पुनरुक्ति अलंकार है। कबीर के महत्वपूर्ण पद। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, काहे रे नालिनी तू कुम्भलानी। अवधू गगन मंडल घर कीजे, दुल्हिन गावहु मंगला चार। सपने में साईं मिले सोवत लिए जगाए, पानी हीते हिम भया हिम भय गया बिलाए। अरे इन दोनों राह न पाई, दशरथ सुत लोक बखाना। राम नाम मरम है आना, नैना बिच नदिया डूबत जाए। हरि मोरा पीऊ मैं हर की बहुरिया, संतो आई ज्ञान की आंधी। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का। तरसे बिन बालम मोर जिया, तलसे बिन बालम मोर जिया। मेरा तेरा मनवा तरसे बिन बालम मोर जिया। माया महा ठगनी हम जानी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। घूंघट में पटखोल बहुरिया, लोकमति के भोरा रे। जस काशी तस मगहर ऊसर, जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का बड़ा रहन दो म्यान, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लिखी। दुल्हन अंगिया कहे न धोवै, मेरी चुनरिया में पड़ गयो दाग या। साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अविनाशी दूल्हा सब मिलियो, भक्तन के
रछपाल नैना अंतर आवे तू जोहो नैन छपेव जोहो नैन झपेव आँखियाँ तो झाई परी पंथ निहार निहार दुल्हन तोहि या घर के जाना सूतल रहलू में नींद भरियो या दिहले जगाए तन मन धन बाजी लागी हो चौपड़ खेलो पीऊ रे तन मन बाजी लगाए और हमारी ननन दिगोड़िया जागे भीजे चुनरिया प्रेम रसबूदन मैं अपने साहब संग जागी तिल एक घट में सचेरे तो सब घट कंचन होए वे दिन कब आवेंगे माई मेरी अखियाँ जान सुजाई माई भई करो जतन सखी साईं मिलन की गुरु बड़े भृगी हमारे गुरु बड़े भृंगी बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम और ही तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम मत वाला दीदार का मांगे मुक्ति बलाए नैहर में दाग लगाए आए चुनरी। मलिक मोहम्मद जायसी जीवन वृत्त जायसी के जन्म वर्ष को लेकर विवाद है। जायसी के जन्म वर्ष को लेकर विवाद है। कुछ विद्वानों की राय इस तरह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 से 1542 ईस्वी माना जाता है। 900 हिजरी से 1492। डॉक्टर जयदेव 900 हिजरी 1495 के लगभग। पंडित चंद्रवली पांडे 830 हिजरी यानी 1427 ईस्वी। सैयद कल्बे मुस्तफ़ा 900 हिजरी 1398 से 1498 1398 से 1498 मानते हैं। मालिक मोहम्मद जायसी मलिक वंश के थे। जायसी के पूर्वज निगलाम देश ईरान से आए थे जहां उन्होंने पूर्वजों की पदवी मलिक थी। मलिक शब्द मूलतः अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है स्वामी, राजा, मालिक या सरदार। फारसी भाषा में मलिक का अर्थ अमीर और बड़ा व्यापारी। जायसी के माता पिता उत्तर प्रदेश के जायस के कंचाने मोहल्ले में रहते थे। डॉक्टर मुंशी राम शर्मा का मत है कि जायसी का पूर्व नाम उद्यान नगर था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। जायसी की मां मणिपुर के शेख अलहदाद की पुत्री थी। जायसी कुरूप और काना भी थे। माना जाता है कि शीतला, चेचक या अर्धांग रोग के कारण उनमें शारीरिक विकृतियां आई। सैयद कल्बे मुस्तफ़ा के अनुसार जायसी लूले और कुबड़े भी थे। जायसी बाएं कान से भी कम सुनते थे। जायसी के बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के 7 पुत्र थे, किंतु खाना खाते वक्त मकान की छत गिरने से वे सभी दबकर मर गए। जायसी के 4 दोस्त थे जिनका नाम है मलिक यूसुफ, सलार कादिम, सलोने मियाँ और बड़े शेख। एक मान्यता के अनुसार एक बार जायसी शेर शाह के दरबार में गए थे। वहाँ एक मान्यता के अनुसार एक बार जायसी शेरशाह के दरबार में गए थे। वहाँ उनकी क्रूरता को देखकर उपस्थित लोग हंस दिए। तब उन्होंने पढ़ा था कि मोह का हंसिस की कुहारे है। जायसी को अमेठी के राजा राम सिंह बहुत मानते थे। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु रज्जब 949 हिजरी सन 1542 ईस्वी में हुई थी। यद्यपि यह विवादित भी है। एक और मान्यता के अनुसार इनकी मृत्यु 1558 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान समय में जायसी की कब्र अमेठी के राजा राम सिंह के वर्तमान कोट से 1 मील के लगभग है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। ऐसा
आचार्य शुक्ल और गियर्सन ने भी माना है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेममार्गी काव्यधारा के प्रसिद्ध और प्रमुख कवि हैं। जायसी की रचनाएं गारसा दत्तासी, आचार्य शुक्ल, पंडित चंद्रवली पांडे, सैयद वाले मोहम्मद, सैयद कल्बे, मुस्तफ़ा मोहम्मद हसन अरकरी आदि विद्वानों के अनुसार जायसी की ये रचनाएं पद्मावत, अखरावत, सखरावत, चंपावत, इतरावत और मटकावत, चित्रावत, खुरवानामा, मुराईनामा, मुकहरानामा और मुखरानामा, पोस्तीनामा, होलीनामा, आखिरी कलाम, धनावत, सोरठ, जपजी, मैनावत, मेखरावटनामा, कहरनामा, स्फुट कविताएँ, लहतापत और सकरानामा, मसला या मसलनामा। यद्यप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मात्र 3 ग्रंथों की ही बात कही, जो ये है पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। जायसी की रचनाओं में पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, चित्ररेखा और कन्हावत प्रकाशित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायस में प्राप्त जनश्रुति के आधार पर लिखा है कि जायसी ने नैनावत नाम की एक प्रेम कहानी भी लिखी थी। अखरावत एक सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है जिसमें देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई हैं। इस काव्य में कुल 54 दोहे और 54 सोरठे और 317 अर्धलियाँ हैं। छंदों में दोहा, चौपाई और सोरठों का प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ को गुरु चेला संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आखिरी कलाम मंसूरी शैली में रचित इस काव्य का सर्वप्रथम प्रकाशन फारसी लिपि में हुआ था। इस काव्य में मूलतः कयामत का वर्णन है। गोया, भूकंप और सूर्यग्रहण का उल्लेख संसार के खत्म हो जाने का वर्णन है। आज यह काव्य बराबर के शासनकाल में उचित है। चित्ररेखा यह एक प्रेम काव्य है। चंद्रगुप्त के राजा चंद्रभानु की पुत्री चित्ररेखा और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के अल्पायु वाले पुत्र प्रीतम की प्रेम कहानी वर्णित है। कहरनामा यह उत्तर प्रदेश के लोकगीत कहरवा या कहार गीत पर आधारित 30 पदों की एक प्रेम कथा है। इस काव्य में कहारों के जीवन और वैवाहिक वातावरण के द्वारा लोक जीवन और सामाजिक सौहार्द बनाने का प्रयत्न किया गया है। मसला या मसलनामा इस काव्य में जायसी ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति निवेदित करने की बात कही है। आधुनिक प्रेम से ही सच्ची भक्ति का समावेश हो सकता है, ऐसा कवि ने कहा है। पद्मावत महाकाव्य शमाली मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जायसी प्रसिद्ध प्राप्त के लिए पद्मावत लिख रहे थे, ऐसा उनके ही पद से स्पष्ट होता है। औ मैं जान कवित अस्कीन्हा, मकुया रहे जगत में चीन्हा। इनकी कथावस्तु का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक मानी जाती है। इस महाकाव्य में सूफियों की मंशवी शैली को अपनाया गया है। मंशवी शैली में पहले ईश्वर वंदना, हम्द, उसके बाद हजरत मोहम्मद की स्तुति, नाअत, मोहम्मद साहब के चारों मित्रों की प्रशंसा, मद्दाह, तत्पश्चात गुरु महिमा का निरूपण एवं अपनी आस्था एवं धार्मिक विश्वासों की विवेचना की गई है। पद्मावत महाकाव्य की रचना 1540 ईस्वी में हुई। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी मिश्र बंधु और पंडित परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर कमल कुरुश्रेष्ठ ने पद्मावत का रचना काल 927 हिजरी माना है। इसके अधिकांश हस्तलिखित प्रतियां फारसी में हैं। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के संपादन में 4 मुद्रित प्रतियां और 1 कैथी लिपि में हस्तलिखित प्रति का सहारा लिया। बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना में भोलानाथ के द्वारा उर्दू में लिपिबद्ध किए गए एक प्रति प्रोफेसर अस्करी को प्राप्त हुई। पद्मावत की रचना के समय दिल्ली का शासक शेरशाह था, जिसकी प्रशंसा जायसी साहिबवक्त के रूप में पुस्तक में की है। गारसा दत्तासी ने पद्मावत की लिपि
फारसी अक्षरों में या देवनागरी अक्षरों में लिखी बताई है। डॉक्टर गियर्सन ने भी पद्मावत को फारसी लिपि में ही लिखा बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि आज प्रत की लिपि फारसी थी। हिंदी लिपि में उन्हें पीछे से लोगों ने उतारा। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार पद्मावत की प्रतियां अधिकतर उर्दू लिपि में लिखी मिलती हैं। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार पद्मावत की प्रतियां अधिकतर उर्दू लिपि में मिलती हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी का मत, प्राकृतिक भाषा में रचित रत्न शेखर कथा पद्मावत की कथा से बहुत मिलती जुलती है। संभवतः जायसी ने उसी के आधार पर पद्मावत की रचना की थी। विजय देवरान शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को भूमिपुत्र की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को रूप लोभ की संज्ञा दी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि सूफी कवियों में एक ही कवि है, जायसी शेष लकीर के फकीर हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। पद्मावत महाकाव्य के नामकरण में मतैक्य नहीं है। डॉक्टर गियर्सन ने अपने संस्करण का नाम पद्मावत रखा है। डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री और लाला भगवान दीन ने भी गियर्सन के नामकरण को ही स्वीकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी जायसी ग्रंथावली संस्करण में पद्मावत नाम रखा है। जायसी की गुरु परंपरा के शाहमतीन की जो प्रति प्राप्त हुई है उसमें पद्मावती लिखा है। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत महाकाव्य में हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कथाओं का काव्यात्मक वर्णन, हिंदू और मुसलमानों में सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। पद्मावत में जायसी ने चित्तौड़ के राजा रतसेन एवं सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के माध्यम से हिंदू संस्कृति को निरूपित किया है। पद्मावत में जायसी ने कहीं भी मुस्लिमों के किसी पर्व त्योहार या उससे जुड़े किसी भी संस्कृति का वर्णन नहीं किया है। पद्मावत में हिंदुओं के पर्व होली दिवाली के वर्णन के साथ भारतीय ज्योतिष नक्षत्र, हिंदी महीना, हिंदू देवता इंद्र, विष्णु, शिव, पार्वती, सरस्वती, राम, कृष्ण, हनुमान, कुबेर महाराज आदि का उल्लेख है। पद्मावत के प्रारंभ में पुराणों में अनुकूल 7 द्वीपों एवं 9 खंडों की चर्चा की गई है। शीर्ष निर्माण में जायसी ने 5 तत्वों की गणना न कर 4 तत्वों की गणना करते हैं। आकाश को वे मूल तत्वों में नहीं मानते। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि जायसी रहस्यवादी भी थे। उनके रहस्यवाद में भावुकता की प्रधानता है। आचार्य शुक्ल जी जायसी के रहस्यवाद पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, हिंदी के कवियों में यदि रमणीय सुंदर अद्वैतीय रहस्यवाद है जो जायसी में इसकी भावुकता उच्च कोटि की है। जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। पद्मावत काव्य के पात्र प्रतीकार्थ रखते हैं जो इस प्रकार है। रत्नसेन मन या आत्मा का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। सिंघल द्वीप हृदय का, सुवा या हीरा मनतोता गुरु का, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का, राघव चेतन शैतान का, अलाउद्दीन माया का, चित्तौड़ तन यानी शरीर का। पद्मावत महाकाव्य समस्वोक्त है या अन्वोक्त, इस पर विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे समस्वोक्त मानते हुए कहते हैं कि वाच्यार्थ के प्रस्तुत और व्यंग्यार्थ के अप्रस्तुत होने से ऐसी जगह समस्वोक्त ही माननी चाहिए। नागमती वियोग खंड से कुल 57 खंडों में युक्त पद्मावत कुल 57 खंडों से युक्त पद्मावत के नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत में नागमती और पद्मावती के साथ साथ रतनसेन एवं अलाउद्दीन की विरह विवल दशा का वर्णन किया गया है, किंतु नागमती का विरह वर्णन अद्वितीय एवं अनुपम है। पद्मावत के प्रेम खंड में हीरामन तोते से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा का मूर्छा आना तथा सती खंड एवं पार्वती महेश खंड में राजा के प्रेम विवल विरह दशा का वर्णन है।
पद्मावती रूप चर्चा खंड में राघव चेतन से पद्मावती के अप्रतिम सौंदर्य की चर्चा सुन बादशाह अलाउद्दीन विरह व्यथित हो तड़पने लगता है। रतन सेन हीरामन तोता से पद्मावती के सौंदर्य के बारे में सुन और उस पर मुग्ध हो उसे प्राप्त करने हो सिंगलद्वीप चला जाता है। यहीं से नागमती का वियोग प्रारंभ होता है। नागमती विरहिणी के रूप में भी एक आदर्श भारतीय नारी की भूमिका में रहती हैं। नागमती के विरह से सारा जगत जल रहा है। विरह ताप की अतिशयता से बादल काले हो गए हैं। सूर्य और चंद्रमा भी उसी के ताप से जल रहे हैं। नागमती के विरह आग से ही वन उपवन आकाश पाताल सभी जल रहे हैं। कौवा आदि काला है और भौरा भी काला है। तो विरह रूपी आग से उठने वाले धुआं के कारण नागमती अपने शरीर को जलाकर उसकी राख को अपने प्रियतम के चरणों में रखना चाहती है। नागमती अपनी वेदना को प्रिय तक पहुंचाने के लिए भौरे और कौवे से खुशामद करती है। वह कभी पवन को दूध बनाकर अपने आंसू के प्रिय तक पहुंचाना चाहती है। विरह से अहंकार रहित हो नागमती एक सामान्य नारी की तरह वन वन भटकती हुई जंगल के पशु पक्षियों से अपनी विरह व्यथा कहती है। नागमती खंड में जायसी ने नागमती का विरह वर्णन 12 मासे पद्धति पर किया है। भारतीय परंपरा के अनुसार ही 12 मासे की शुरुआत जायसी ने आषाढ़ महीना से किया है। नागमती को वर्षा की रिमझिम बाणों के समान चुभ रही है और बिजली की चमक हृदय में तलवार मार रही है। नागमती के विरह के साथ प्रकृति की भी सहानुभूति है। पशु पक्षी पेड़ पौधे लता पुष्प आदि सभी विरहिणी नागमती के साथी हैं। नागमती विरह वर्णन में जायसी ने फारसी पद्धति का भी अनुवाद किया है, फारसी पद्धति का भी अनुसरण किया है, जिसके कारण नागमती के आँखों से आंसुओं के स्थान पर रक्त निकलता दिखाया गया है। जायसी ने विरहिणी नागमती के हृदय को विरह की शलाकाओं पर कबाब की तरह भूनते हुए दिखाया है। विरह में कामदशा का भी निरूपण किया जाता है। काशी ने भी जायसी ने भी चिंता अभिलाषा प्रलाप उन्माद जड़ता गुण कथन आदि विरह जन कामदशाओं का वर्णन किया है। नागमती वियोग में इतनी दुर्बलता हो गई है कि गले का हार भी उसे भारी लगता है। नागमती पोषित पथिका नायिका के रूप में चित्रित की गई है। जायसी ने वर्षा ऋतु के नक्षत्रों का उल्लेख करते हुए पुष्प और आर्द्रा में होने वाली मूसलाधार वर्षा की चर्चा की है। नागमती के विरह के लिए रसमूलु शब्द का भी प्रयोग किया गया है। वस्तुतः बसंत ऋतु में उद्दीप्त काम भावना को रसमूल कहा जाता है। जायसी के विरह वर्णन पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यत्र तत्र अत्युक्ति पूर्ण होने पर भी जायसी का विरह मजाक की हद तक नहीं पहुँच पाया है। आचार्य छंद अलंकार एवं महत्वपूर्ण पद्यांश। नागमती वियोग खंड में मूलतः दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, कुल 24 मात्राएं होती हैं। चरणांत में लघु का होना जरूरी है। चरणांत में लघु का होना जरूरी है। चौपाई इसमें 16 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु का प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध है। नागमती वियोगखंड के पदों में अलंकार चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा साजा विरह दल बाजा उत्प्रेक्षा अलंकार है। खड़ा के बिचु चमके चुह ओरा बूंद बान बरसई घन घोरा मानवीकरण अलंकार है। खड्ग बीज और बूंद बान में रूपक अलंकार है। ही हिडोल असडोले मोरा उपमा अलंकार है। विरह झुलाई रे झकझोर
मानवीकरण अलंकार है। रेंग चली जैसे वीर बधूटी उदाहरण अलंकार है। सेज नागिन फिर डसा रूपक अलंकार है। बिरह काल होई जीव गरासा मानवीकरण अलंकार। धन सूखे भरी भादो माहा आवहु न आए एहि चेंद नाहा विरोधाभास अलंकार। मोर दुई नयन चुए जस ओरी उदाहरण अलंकार। वीरा हंस तन साले रूपक अलंकार। जनहु जरे सब धरती आकाशा उत्प्रेक्ष अलंकार। जानहु सेज चिमिंचल बूढ़ी उत्प्रेक्ष अलंकार। विरह बाण विरह कोकिल रूपक अलंकार। जस तन यह पातभा मोरा तन जस यर पातभ मोरा तेहि पर बिरव देहि झकझोरा उपमा अलंकार। भई पुछार लीन बनवासु बैरी सवत दीन चिलवासु मुद्रा अलंकार। नागमती व्योखंड के महत्वपूर्ण पद्यांश। पीयूषो कहो स्वदेश रहा हे भवरा हे काग शो धन बिरही जरी मुई तेहि धुआं हम लाग। यह तन जरो हमार कह कहो कि पवन उड़ा मक तेहि मारग होई परो कंत भरे तन पाओ। मोहि भोग सो काज न बारी जौं दीठ चाहन हारी। हिय हिडोला जस डोले मेरा विरह जुलाई देहि झकझोरा। फाग करहि सब चांचर जोरी हाँ झुराव बिछुरी मोहि जोरी। कुहुक कुहुक जस कोयल रोई रकत आंसू गूंची बन बोई। विरह सरागिन भुंजे मासू गिर गिर परै रखत के आंसू। नहीं पावस ओहि देसरा नहीं हेमंत बसंत ना कोकिल ना पपीहरा जेहि सुनि आवे संत। जेहि सुनि आवे कंत। नहीं पावस ओहि देसरा नहीं हेमंत बसंत ना कोकिल ना पपीहरा जेहि सुनि आवे कंत। अबहु माया दिष्ट करी नाह निठुर घर आओ और मंदिर उजाड़ होत है नौ के आई बसाओ। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा राजा विरद दूल दल बाजा। जे घर कांता ते सुखी तिन गौरों ओ गर्व कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सब। नागमती चितूर पत थेरा पीयूष हो गए पुन किए न फिरा। कमल जो विगसा मानसर विन जल गएव सुखाय। अबहु बेल फिर पाहुले सो पीयूषी छो आय। जेहि पंखी के नियर होई कहे विरह की बात सोई पंखी जाय जरी और तरिवर होए निपात। तरिवर होए निपात। सूरदास सूरदास जीवन वृत्त। आइए देखते हैं सूरदास जीवन वृत्त। काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म संवत 1535 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। यद्यपि इनके जन्मजाति और जन्मस्थान को लेकर काफ़ी विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा सूरदास का जन्म संवत 1540 मानते हैं। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा तथा डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा सूरदास का जन्म संवत 1535 मानते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सूरदास की जन्म संवत 1530 माना है। वस्तुतः सूरदास के जन्मकाल को लेकर ज़्यादा तर्क संगत मत वैशाख शुक्ल 5 संवत 1535 मानना उचित जान पड़ता है। अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मंडल इसी जन्मतिथि के आधार पर सूर्य जयंती का आयोजन करता है। सूरदास के जन्म स्थान को
लेखक सूरदास के जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। द्वारिका प्रसाद पारीख, डॉक्टर सत्येंद्र और प्रभुदयाल मित्तल सूरदास का जन्म स्थान से ही मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर मुंशीराम शर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास का जन्म रूनकता माना है। मियाँ सिंह ने सूरदास का जन्म स्थान मथुरा क्षेत्र माना है। सूरदास के माता पिता अत्यंत निर्धन थे। सूरदास को पृथ्वीराज रासव के रचयिता कवि चंद्रवरदायी के वंशज ब्रह्म भट्ट से भी जोड़ा गया है, जिसे आचार्य शुक्ल ने खारिज कर दिया है। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे, ऐसा मिश्रबंधु, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त, डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा आदि विद्वानों ने कहा है। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने सूरदास के पिता का नाम रामचंद्र बताया है, जो कुछ अन्य विद्वानों ने रामदास माना है। सूरदास की कोई परंपरागत शिक्षा नहीं हुई थी। यहाँ ये जरूर माना जाता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इनके दीक्षा गुरु थे। सूरदास गौ घाट पर वैराग भाव से विनय के पद रचते और गाते थे। सूरदास ने दीन भाव से भरे भक्ति के पद यही लिखे थे। गौ घाट पर ही संवत 1567 में सूरदास से विनय के पदों को सुनकर वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और पुष्ट मार्ग में दीक्षित किया। अपने गुरु वल्लभाचार्य के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सूरदास ने ये पद गाया था। भरोसो इन दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ खनचंद घटा बिन, सब जग माझ अंधेरो। कहा जाता है कि एक बार अकबर के आग्रह पर सूरदास ने मन रे तू कर माधव से प्रीत नामक भजन गाकर सुनाया था, जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने कहा था कि कुछ मेरा यश वर्णन कीजिए, किंतु सूरदास ने इनकार करते हुए ये पद गाया। नहीं न रह्यो मन में ठौर, नंद नंदन अछूत कैसे अनिये उर और। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन मथुरा तलहटी में पारसौली नामक स्थान में संवत 1640 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने हुई थी। इस विषय में सभी विद्वानों में मतैक है। कहा जाता है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में लौटने पर जैसे ही सूरदास जी अचेतावस्था में गए कि विट्ठलनाथ जी विह्वल हो गए और कहने लगे, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना जो सो ले, अर्थात आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो कुछ लेना है वह ले लो। सूरदास ने अंतिम क्षण में जो पद गुनगुनाया था वो ये है। ये कवि का अंतिम पद माना जाता है। खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनि यारो पल पिंजरा न समाते। सूरदास हिंदी साहित्य संसार में सूर कहे जाते हैं। सूरदास भक्ति काल के सगुण शाखा के अंतर्गत कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वत्सल रस का सम्राट तथा जीवनोत्सव का कवि कहा है। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव मैथिल कोकिल विद्यापीठ तथा जयदेव कवि का पड़ा है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। सूरदास विट्ठलनाथ जी के द्वारा बनाए गए अष्टछाप सन 1965 ईस्वी के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद सूरदास ने जो पद रचे वह प्रेम लक्षण भक्ति से संबंधित है। सूरदास वल्लभाचार्य के मिलने से पहले दास भाव के पदों की रचना करते थे और उनसे मिलने के बाद शाक्य भाव के पदों की रचना करने लगे। सूरदास की भक्ति को रागानुगा भक्ति भी कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि माना जाता है तथा लीलागान का महान समुद्र सूरसागर को ही उनका प्रथम काव्य माना है। सूरसागरकृत
सूरदास के सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। सूरसारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद हैं, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने सूरदास को उपलम्भ काव्य कहा है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। सूरसागर सूरदास जी अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ है। सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूरसागर में करीब 1.25 लाख पद हैं। विषय के दृष्टि से इनके 3 भाग हैं। पहला विनय के पद, दूसरा पौराणिक कथाओं के पद, तीसरा कृष्ण लीलाओं के पद। नायिका भेद संबंधी तथा दृष्टिकूट पद से युक्त साहित्य लहरी रचना सर्वाधिक विवादित मानी जाती है। सूरसारावली तथा साहित्य लहरी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, प्रभु लाल मित्तल आदि प्रमाणिक रचना मानते हैं, जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह अप्रमाणिक रचना मानते हैं। सूरसागर एक गेय मुक्तक काव्य है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित महाकाव्य, डॉक्टर चंद्रवली पांडे लीला प्रबंध काव्य, ब्रजेश्वर शर्मा ने कृष्ण चरित्र या महाकाव्य माना है। सूरदास के जन्मांध को लेकर भी काफ़ी विवाद है। मिश्र बंधु के अनुसार सूरदास जन्मांध नहीं थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी सूरदास को जन्मांध नहीं माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते हुए कहा कि इस छंद में सूर के अंधे होने भर का संकेत है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। सूरदास को जन्मांध मानने वाले डॉक्टर मुंशी राम शर्मा अग्रगण्य माने जाते हैं। प्रभु दयाल मित्तल ने सूरदास को जन्मांध माना है। इनके अलावा वार्ता साहित्य, भक्तमाल, भक्ति विनोद, डॉक्टर रसिकावल्ली ग्रंथों में भी सूरदास के जन्मांध होने की बात कही गई है। पुष्ट मार्ग में 3 आसक्तियाँ बताई गई हैं। उनमें सूरदास ने लीला शक्ति को अपनाते हुए कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गान अपने पदों में किया है। सूरदास की रचनाएं। सूरदास के कुल ग्रंथों की रचना 25 मानी जाती है, किंतु इस संख्या पर भी विवाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने सूरदास के कुल ग्रंथों की संख्या 16 माना है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त तथा डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने सूरदास की 14 लीलाओं के बारे में उल्लेख किया है। डॉक्टर मुंशी राम शर्मा 15 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने 25 ग्रंथों की चर्चा करते हुए केवल सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी इन 3 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सूरदास के मात्र 3 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना है, जिनमें ये है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अन्य रचनाएं। भागवत भाषा, 10वां स्कंद भाषा, सूर के पद, नाग लीला, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी, सूर्य रामायण, भंवर गीत, सूर्य साठी, दान लीला, राधा रस केल कौतूहल, मान लीला, ब्याहलो, सेवा फल, सूर शतक, सूर सागर सार, संदिग्ध रचना, प्राण प्यारी, अपमानिक रचना, नल दमयंती, राम जन्म, एकादशी महात्म्य, हरिवंश टीका। सूरदास और भ्रमर गीत के बारे में विद्वानों की राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर के वात्सल्य वर्णन कर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है, उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल की उक्तियाँ सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं। आगे भ्रमर गीत पर शुक्ल जी कहते हैं कि सूर के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी ही चतुरता एवं वाग्विदग्धता भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणा श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। सूर की सबसे
बड़ी भारी विशेषता है। नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ऐसी प्रतिमा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। आचार्य शुक्ल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर्य जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। डॉक्टर मुंशी राम शर्मा। भ्रमर गीत सूर्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें विप्रलंब श्रृंगार तथा सगुण भक्ति का प्रतिपादन व्यंग्यमयी भाव और चरित मार्मिक शैली में किया गया है। भ्रमर गीत सार पर शुक्ल जी का मंतव्य, वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंग से साहित्य में उन दशाओं का वर्णन हुआ है और सामान्यता हो सकता है, वे सब सूर्य के विप्रलंब के भीतर मौजूद हैं। डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव। ज्ञान पर प्रेम की, मस्तिष्क पर हृदय की विजय दिखाकर निर्गुण निरंकार ब्रह्म की अपेक्षा सगुण साकार ब्रह्म की भक्ति भावना की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्त शिरोमणि सूर्य ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। भ्रमर गीत के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। भ्रमर गीत सार सूरदास की विप्लव रस प्रधान काव्य रचना है। इसमें श्री कृष्ण और गोपियों के वियोग का वर्णन है। भ्रमर गीत का कथानक श्रीमद्भागवत पर आधारित है। भगवत के 10वें स्कंद पूर्वार्ध के 47वें अध्याय में 12वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक मात्र 10 श्लोकों में यह प्रसंग वर्णित है। भ्रमर गीत को संक्षेप या सार रूप में इस तरह बिंदुबद्ध किया जा सकता है। गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव का ब्रज जाना, भ्रमर का आगमन और उसको लक्ष्य करके गोपियों द्वारा अपनी विरह व्यथा व्यक्त करना, कृष्ण के प्रति उपालंब देना तथा कृष्ण के प्रति व्यंग्योक्तियाँ। उद्धव गोपी संवाद, जिसमें निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन, अंत में उद्धव का निरूपण हो जाना, अर्थात ज्ञान और योग के ऊपर प्रेम और भक्ति की विजय। डॉक्टर सत्येंद्र ने भ्रमर शब्द के 7 अर्थ बताए हैं, जिनमें 3 विषय हैं। पहला, भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति। दूसरा, पति या नायक। तीसरा, एक खष्टपदी छंद। भ्रमर का अर्थ है, भ्रमर में पड़ा हुआ व्यक्ति श्री कृष्ण और उद्धव दोनों पर सटीक रूप में बैठता है। श्री कृष्ण दूसरों को भ्रम में डालने वाले भ्रमर थे तथा उद्धव स्वयं भ्रम में पड़े हुए भ्रमर। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का परंपरा के अग्रदूत सूरदास को ही माना जाता है। भ्रमर गीत में कुल 700 पद बताए गए हैं। भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य है। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है तथा यह भी कहा है कि ऐसा उपालंब काव्य अन्यत्र दुर्लभ है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है, कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। भ्रमर गीत में खटपदी छंद का प्रयोग अधिकता से हुआ है। डॉक्टर श्यामसुंदर लाल दीक्षित ने खटपदी छंद के बारे में कहा है कि हमने इस छंद का नाम भ्रमर गीत छंद ही उपयुक्त माना है। यह मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और अंतिम पद अर्थात अर्धाली या टेक में 10 मात्राएं होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भ्रमर गीत सार से, गोपियाँ कुब्जा के सौभाग्य से ईर्ष्या करती हैं, जिसे कृष्ण के दर्शन एवं स्पर्श सुख का आनंद मिल रहा है। उद्धव के ज्ञान योग का तिरस्कार करती हुई गोपियाँ उसकी उपमा खट्टी छाछ से तथा अपने प्रेम की तुलना अमृतमय घी से करती है। गोपियों ने कृष्ण को स्वर्ग के समान अमूल स्पर्शी तथा ब्रह्म को निस्सार वस्तु के समान उपेक्षित बताया है। गोपियों ने प्रेम भक्ति के लिए मीठा दूध तथा ज्ञान योग के लिए खारा पानी का प्रयोग किया है। गोपियों ने प्रेम भक्ति की तुलना मीठे अंगूर तथा मोती और ज्ञान योग की तुलना निबोरी एवं मूली के पत्तों से की है। गोपियों ने कृष्ण प्रेम के लिए लोक मर्यादा एवं कुल मर्यादा तक परित्याग कर दी थी। गोपियाँ निर्गुण को इंद्रियातीत मानती हैं। गोपियों ने कृष्ण को मणि के समान अमूल तथा ब्रह्म को राख के समान तुच्छ बताया है। अहीर गोप की बस्ती को घोष कहा गया है। शूर स्वाति जल बसै जी, चातक चित लागत सब झूरी। इस पद में चातक गोपियों को कहा गया है
तथा स्वतिजल कृष्ण के प्रेम को कहा गया है। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के निकट रहने वाले मेढक से करती है, जो कृष्ण रूपी कमल के पास रहकर भी प्रेम से छूटता है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण से हमारा प्रेम बचपन से है, अतः यह छूटने वाला नहीं है। वास्तव में बचपन के प्रेम को भुला पाना बहुत कठिन होता है। गोपियाँ कहती हैं, एक बार कृष्ण ने किसी का हृदय ना लिया, फिर उसे कभी वापस नहीं किया। कुब्जा के प्रेम में पड़े हुए कृष्ण को गोपियाँ उलाहना नहीं देती हुई यह कहती है कि अब कृष्ण को प्रेम की पीड़ा का अनुभव होगा। हरि काहे के अंतर्जामी पद के द्वारा गोपियाँ कृष्ण को ईश्वर न मानकर लौकिक व्यक्ति मानते हुए उससे प्रेम संबंध बनाए रखना चाहती हैं। गोपियाँ कृष्ण को उलाहना देते हुए कहती हैं कि छल कपट की प्रवृत्ति में कृष्ण सबसे बढ़ चढ़कर है। गोपियाँ निर्गुणोपासना एवं योग साधना को अस्वीकृत करती हुई कहती हैं कि जिसकी व्याख्या वेद नहीं कर सकता, वो रूप रहित, गुण रहित एवं निरंकार रहित है, उसे हम कैसे अपनाएं। करो नाम रूप पुनिकारों के द्वारा गोपियाँ उलाहना देती हैं कि काले कृष्ण लोग कपटी होते हैं, है ना। गोपियाँ कृष्ण के गोपीनाथ नाम से चिढ़ाते हुए उसके जगह पर कृब्जा नाथ रखने की सलाह देती हैं। पद में मधुकर शब्द उद्धव के लिए आया है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप ज्ञान योग एवं निर्गुण ब्रह्म की चर्चा छोड़ कृष्ण की कथा सुनाएं तो हमारे हृदय को शांति मिलेगी। निर्गुणोपासना को गोपियों ने कल्पना के लड्डू से तुलना की है, जिससे तृप्ति संभव नहीं है। भूस को निर्गुणोपासना का प्रतीक माना गया है। गोपियों ने कृष्ण को अपने लिए हरिल की लकड़ी अर्थात एक मास सहारा माना है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम गोपियों को योग साधना खाना निश्चित रूप से तुम्हारे लिए अशोभनीय, योग साधना कहना निश्चित रूप से तुम्हारे लिए अशोभनीय कार्य है। उद्धव कृष्ण की भेजी हुई प्रेम पत्र गोपिकाओं को देते हैं। गोपिका प्रेम पत्रिका को पढ़कर भाव विह्वल हो करुण चित्कार करने लगी कि हे प्रियतम तुम अब कब मिलोगे। सूर की गोपिकाएं भावुक अधिक हैं, जबकि नंददास या रत्नाकर की गोपिकाएं तर्कशील ज़्यादा हैं। गोपियां प्रेम मार्ग को राजपथ के समान सरल, प्रशस्त, सीधा बताई हैं तथा योग मार्ग को कंटकाकीर्ण, दुरूह और अगम्य बताई हैं। कृष्ण मथुरा में जन्म लिए थे और गोकुल में पालन पोषण हेतु लाए गए थे, इसलिए कृष्ण को मूलधन नाम से अभिहित किया गया है। गोपियाँ उद्धव से निर्गुण ब्रह्म से संबंधित ऐसे प्रश्न करती हैं कि उद्धव को निरुत्तर हो जाना पड़ता है। जैसे निर्गुण के माता पिता कौन है, इसकी पत्नी और दासी कौन है, इसका रूप रंग क्या है, वेशभूषा कैसी है, इसे क्या क्या अच्छा लगता है। उद्धव वस्तुतः उद्धव की पराजय और गोपियों की विजय दिखाकर सूरदास ने निर्गुण पर सगुण की विजय व्यंजित की है। कृष्ण की मधुर मोहिनी मूर्ति ही गोपियों के लिए सब कुछ है। गोपियाँ स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती हुई उद्धव के स्वभाव पर कटाक्ष करते हुए उसकी तुलना कुत्ते की टेढ़ी पूंछ, कौवा का भच्छ का विचार नहीं करना, धोने पर भी काले कंबल का रंग नहीं बदलना तथा दूसरों के खाने से पेट नहीं भरने पर भी सांप का काटा अधिक से ही है ना। सूरदास को संपूर्ण पदों में अलंकारों की सुंदर छटा, ब्रजभाषा का मधुर कोमल कांत पदों का ललित पदों में गेयता, शब्द संचयन का सुंदर सामंजस्य आदि में पूरी सफलता प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण पद एवं अलंकार।
महत्वपूर्ण पद एवं अलंकार। गोकुल सबे गोपाल उदासी, यद्यपि हरि हम तज अनाथ, रहत चरणन रसरा। विशेषोक्त अलंकार। दरस परस में पद मैत्री अलंकार तथा बूंद बूंद में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। नयनन मूंद मूंद नयनन मूंद मूंद किन देखो विरोधाभास अलंकार। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान योग की ब्रज में आय उतारी। वक्रोक्ति अलंकार। अपने दूध छाण को पीवे, खार कूप को पानी। अन्योक्ति अलंकार। वै रस रूप रतन सागर, निधि क्यों मनि पाय खवावत धूरी। अनुप्रास वक्रोक्त तथा अन्योक्त अलंकार। तुमसो प्रेम कथा को कहिबो, मनहु काटिबो घास। उत्प्रेक्षा अलंकार। वर वै कुब्जा भलो कियो। वक्रोक्त अलंकार। हरि कहो को अंतर्यामी। वक्रोक्त अलंकार। विलन जान मनहु ऊधो प्यारे। उत्प्रेक्षा अलंकार। ता गुण श्याम भई कलिंदी, सूर्य श्याम गुण न्यारे। श्याम में यमक अलंकार काला तथा कृणार्थ। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची। ये बतियाँ सुन रूखी। रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है। जल बिनु तरंग, भीत बिनु चित्रण, बिन ही चतुराई। विभावना अलंकार है। हमारे हरि हरिर की लकड़ी। अनुप्रास अलंकार है। मन बच क्रम नंद नंदन, सो उरया दृढ़ करी पकड़ी। उपमा अलंकार है। नयन निज कमल नयन, सुंदर मुख फेरो। उपमा अलंकार। अपनी सी कठिन करत मन निश दिन। उपमा अलंकार। सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते, राजपथ क्यों रूधो। रूपक अलंकार। नहिन रहियो मन में ठौर, नन नंदन अछत कैसे अनिये उर और। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार।